आज से शुरू हो रहा है। हुकूमत आज इक़्तिसादी सर्वे पेश करेगी। ये 11 बजे तक की अहम खबरें आपको दे रहे हैं। और वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण कल आम बजट पेश करेंगी। इजलास से कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि ये बजट 5 साल के काम की समत मुकर्रर करेगा। ये इजलास सपनों की बुनियाद पर रखने वाला होगा और ये मुल्क की तरक्की के सफर का अहम पड़ाव है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत की गारंटी को जमीन पर उतारना हमारा मकसद है। देश बहुत बारीकी से देख रहा है कि संसद का यह सत्र सकारात्मक हो, सृजनात्मक हो और देशवासियों के सपनों को सिद्ध करने के लिए एक मजबूत नींव रखने वाला हो। साथियों, भारत के लोकतंत्र की जो गौरव यात्रा है उसमें ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में मैं देख रहा हूं। व्यक्तिगत रूप से मुझे भी, हमारे सभी साथियों को भी ये अत्यंत गर्व का विषय है कि करीब 60 साल के बाद कोई सरकार तीसरी बार वापस आए और तीसरी पारी का पहला बजट रखने का सौभाग्य प्राप्त हो। ये भारत के लोकतंत्र की गौरव यात्रा की अत्यंत गरिमापूर्ण घटना के रूप में देश इसे देख रहा है। ये बजट सत्र है। मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा हूं, क्रमशः रूप से उन गारंटियों को जमीन पर उतारना, इस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा। और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट में दोनों जो सदन है वहां की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और इस वक्त जैसा कि अभी कुछ देर पहले आपने प्रधानमंत्री को सुना, वजीर आजम को सुना, वो ये कह रहे थे कि ये बजट कितना अहम है और किस तरह से ये बजट आने वाले वक्त के लिए, आने वाले 5 सालों के लिए एक दिशा तय करेगा। तो आज से बजट सत्र का बाज़ाब्ता आगाज हो चुका है। दोनों ऐवानों की तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, लोकसभा की भी और राज्यसभा की भी। एडवोकेटिंग कॉज ऑफ वर्कर्स, श्री खड़गे इज अ रिमार्केबल polyglot which enriches his engagement with diverse communities. His interest in sports, including kabaddi, hockey and football, further exemplify his dynamic personality. This house has मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैंने ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद जी। वहाँ
कमलेश ठाकुर ने भी शपथ लिया है। ये हिमाचल प्रदेश की ये तस्वीर आपको, जैसा कि मालूम है, अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के 3 सीटों के लिए, 3 क्षेत्रों के लिए उपचुनाव हुए थे और उस उपचुनाव में 3 जो उम्मीदवार जीत कर आए थे उनमें से कांग्रेस के 2 और 1 बीजेपी के थे। तो कमलेश ठाकुर जो कांग्रेस की सीट से देहरा से उन्होंने चुनाव जीता था, उसके बाद आज उन्होंने शपथ ग्रहण किया है। तो ये सीधी तस्वीरें हिमाचल विधानसभा से। इस तरफ तो एक तरफ मुख्यमंत्री सुखू होंगे और उनकी पत्नी विधायक। माननीय सदस्य श्री आशीष शर्मा जी 38 हमीरपुर। और हम हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से आशीष शर्मा ने जो जीत हासिल की थी, तो हमीरपुर से जीत हासिल करने वाला आशीष शर्मा, और ये भी अब आज अपना शपथ लेंगे, जो कि वो भी विधायक चुने जा चुके हैं। हालांकि इनकी जीत का जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी जीत तो जीत है। और चूंकि उपचुनाव में इन्होंने जीत हासिल की है, बीजेपी के सीट पर जीत हासिल की, और राज्य में सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, इस बीच उपचुनाव होते हैं और वो बीजेपी की टिकट पे बीजेपी की टिकट जीते। आशीष शर्मा जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय शंकर महादेव। हमीरपुर से आशीष शर्मा ने जीत हासिल की। आशीष शर्मा भी निर्दलीय विधायक थे जब 2022 में चुनाव हुए थे। उसके बाद जो 3 निर्दलियों ने इस्तीफा दिया था और बीजेपी ज्वाइन की थी, उनमें से एक आशीष शर्मा भी हैं जो लकी रहे। ये बीजेपी के टिकट पर जब उपचुनाव में खड़े हुए तो उन्होंने जीत हासिल की। इनकी विधानसभा क्षेत्र की ज़्यादातर जनता ने, जो ज़्यादातर वोटर्स हैं, इन पर भरोसा जताया और इन्हें जीत हासिल हुई। जबकि बाकी 2 सीटों पर भी निर्दलीय थे, लेकिन उन्हें जीत का स्वाद नहीं चख पाए। तो इस तरह से श्री हरदीप सिंह बाबा जी लेने के लिए। मैं हरदीप सिंह बाबा जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। तो हरदीप सिंह बाबा, इन्होंने नालागढ़ से उपचुनाव जीता और नालागढ़ से कांग्रेस जो है इस सीट पर अपने एक और उम्मीदवार को जिताने में इस तरह से कामयाब हुई थी। तो 3 जो विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हुए थे, उपचुनाव विधानसभा के, उन उपचुनाव 3 में से 2 कांग्रेस से जीते थे। हरदीप सिंह बाबा ने नालागढ़ से और कमलेश ठाकुर ने देहरा से, जबकि तीसरा जो चुनाव था वो हमीरपुर का था, वहां से आशीष शर्मा ने जीत हासिल की थी। तो तीनों जो नए चुने गए विधायक हैं उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया है। अध्यक्ष, Nothing will go on record except the oath. कार्रवाई समाप्त।